जय गुरु जी। जैसे कि गुरु जी ने ज़रूर ये बात कही है कि सबसे पहले अपने माँ बाप का शुक्राना होता है कि वो आपके पहले गुरु हैं। मेरे पहले गुरु तो मेरे माँ बाप ज़रूर हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत बार जीवन दान दिया। पहले तो मैं अपनी मम्मी को बुलाऊंगा, क्योंकि मैंने कहीं पे सत्संग शेयर किया था तो उन्होंने कहा था कि हमने आपकी मम्मी नहीं देखी कभी। आओ जरा, आ जाओ। नहीं, देखना नहीं। हमारे माँ बाप ना हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, हमें कभी कभी पता भी नहीं होता कि वो क्या करते हैं और कहाँ से हमें निकाल के ले जाते हैं। मैंने अभी ये बताया था थोड़े दिन पहले ही। ये बात मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा जब भी मेरे को कुछ होता है ना कि अपनी लाइफ में नहीं चाह होता है कुछ भी। मैं जब बहुत छोटा था, ये तब का इंसिडेंट है, तब आप सबको पता है कि 1984 में रॉयट्स हुए थे। तो जब रॉयट्स हुए थे तो मेरे मदर फादर ने एक डिसीजन लिया था कि ये बहुत छोटा है, हमने इसको बचाना है। तो मेरे फादर ने जैकेट पहनी थी और उस जैकेट के अंदर मुझे डाला और ये इनको बोला कि मैं एक को ही बचा सकता हूँ, तो मैं इसको बचाऊँगा। और मेरी मदर ने एक ही चीज़ बोली कि आप इसको बचाओ। वो मुझे वहाँ से लेके गए, एक सेफ़ जगह छोड़ा और फिर मेरी मदर को लेने आए और सेफली मॉम को भी लेके गए। लेकिन उन्होंने उस दिन अपने बारे में सोचने के बजाय ये सोचा कि हमें इसको बचाना है। ये होते हैं हमारे माँ बाप। हम बहुत आराम से ये चीज़ बोल देते हैं कि मेरे फादर ने मेरे को ये नहीं दिया, वो नहीं किया, मेरे साथ ये हुआ, ये गलतियाँ हुई। मैंने यही जाना है लाइफ में कि हमारे माँ बाप भी हमारी तरह सीख ही रहे थे ना। आज हम उस एज में जब आते हैं ना, और जब हम याद करते हैं हमारे मदर फादर उस एज में थे, उन्होंने हमें बहुत अच्छी लाइफ दी थी। और है, हम लोग पढ़ लिख ज़्यादा जाते हैं, इसलिए हमारे को तो हमारे माँ बाप ऐसे लगने लग जाते हैं कि नहीं हम इनसे बेटर हैं। लेकिन कभी कभी यही जानना ज़रूरी है कि तुम्हारे गुरु ही तुम्हारे माँ बाप हैं, और फिर तुम्हें गुरु जी से मिलवाने वाले भी तुम्हारे माँ बाप हैं। तो मेरा हमेशा से शुक्राना मेरे माँ बाप का ही होता है। थैंक यू। हम जिस सत्संग में आज हैं, इसकी परमिशन भी गुरु जी ने ही दी थी। वो ऐसे हुआ था कि हम लोग एक बार ही यहाँ से अपने घर जा रहे थे, तो मेरे को नहीं पता, मेरे बेटे ने सडनली ये क्यों बोला। ये मुझे दीपक अंकल ने याद दिलाया था जब हम लोग बात कर रहे थे एक बारी कि सत्संग कैसे शुरू हुए। तो सडनली मेरे बेटे ने बोला कि पापा सत्संग करें। मैंने कहा नहीं बेटा, हम नहीं कर सकते, क्योंकि इतना अलाउ नहीं हुआ, हमारे भी पॉकेट अलाउ करती, आगे देखेंगे कभी अगर लगेगा तो। बस इतनी बात ही बोली थी। हमारे सामने एक गाड़ी आई, ब्लैक रंग की SUV 7777। ये कनेक्शन मेरा उस गाड़ी ब्लैक रंग की SUV और 777 से बहुत पुराना है। तो जब मैंने वो देखा ना, तो मैंने उसको देख के ना अपनी तरफ से एक चंड चालाकी करी। मैंने कहा अगर गुरुजी आप कहते हो ना कि दोबारा, मैं अपने मन में कि ये सत्संग करें, तो एक और गाड़ी दिखाओ ब्लैक रंग की। और ये मैंने बोला भी नहीं होगा, लेफ्ट में मर्सिडीज़ आई, ब्लैक रंग की SUV 7777। और उतनी देर में मैं ये दोबारा अगर सोचता भी, तो गुरुजी ने अपने हंसते हुए एक चेहरे से एक चीज़ दिखा दी कि जब मैंने बैक व्यू मिरर में देखा ना, तो पीछे मेरे एक BMW नहीं ऑडी थी, उसका नंबर भी था 7777 ब्लैक। उन्होंने मुझे घेर दिया 3 SUVs के साथ। और जब मैं बीच में चल रहा था तो मुझे समझ में आ रही थी। मैंने कहा आपने समझा दिया है, क्योंकि मैं एक ज़िद में अड़ा हुआ था कि गुरुजी मुझे मेरा अपना घर दो, मैं वहाँ ही सत्संग करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा। गुरुजी से ज़िद। उन्होंने समझा दिया, क्योंकि उसी उसी के आसपास एक आंटी ने बड़े प्यार से बोला, कहते जिस घर को तुम अपना नहीं मान रहे हो, जब तुम यहाँ पैसे देते हो 1 महीने का किराया, तो क्या हो जाता है, वो घर तुम्हारा ही तो होता है। तो उससे अपना मानो, वहाँ पे सत्संग कराओ। वो दिन था, तो हमने उस दिन थॉट लेके आए कि चलो सत्संग के लिए तैयार करते हैं, क्योंकि गुरुजी का हुक्म था। हमें नहीं पता था कि हम एक बार कराएंगे या 2 बार। गुरुजी ने वहाँ से अपने आप हाथ थामा और आज हम यहाँ हैं। तो ये सब गुरुजी ही करते हैं। बिन पागा सत्संग ना लभे, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो।
अगर गुरुजी की आज्ञा नहीं है तो सत्संग नहीं होता। मेरे को 2 दिन से इतना बीमार किया हुआ था, मैं सिर्फ वॉमिटिंग्स कर रहा था। कल भी मैं एक सत्संग में गया, मैंने सिर्फ गुरुजी को यही मांगता हूँ, गुरुजी 4 बजे सत्संग शुरू है, 8 बजे तक जाएगा, पर इतना ठीक कर दो, उससे पहले भी प्रॉब्लम हो बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो मान लेते हैं। उस टाइम पे ऐसे कर देते हैं जैसे कुछ था ही नहीं, और आज भी ऐसे खड़ा किया हुआ जैसे नहीं है। और यही आदमी 1 बजे ऐसे लेटा हुआ था जैसे मेरे को चक्कर आ रहे हैं। लेकिन ये सब गुरुजी खुद कराते हैं, तो ये थैंक यू है गुरुजी का। आज मैं एक वो सत्संग सुनाऊंगा जिसने ये स्टैंप लगाई कि ये करण जोराव क्या नाम बोले अंकल क्यों है, क्योंकि मुझे खुद गुरुजी ने समझाया अपने तरीके से। इस 2 हफ्ते पहले हम लोग सैटरडे को जब सेवा कर रहे थे तो गुरुजी की दया से उन्होंने सेवा दी हुई है कि जो ग्लास होते हैं वो उठाने हैं। तो मैं उस दिन ग्लास जब उठा रहा था तो उठाते उठाते एक आंटी ने मेरे को बोला ऐसे करके कि इधर कोई बैठा है जैसे। तो मैंने उस तरफ जब देखा तो मैंने कहा सरदार जी हैं। मैं थोड़ा नीचे मुंह किया तो रघुवीर अंकल थे। तो जब उनको देखा मेरे को इतना अच्छा लगा। मैं बैठ के मैंने ऐसे ग्लास लेते हैं हम, उनके सामने ग्लास के लिए हाथ ऐसे हुआ अपने आप। उन्होंने जब ग्लास रखा तो मैंने कहा आज आपकी सेवा करने का मौका मिल गया अंकल, मज़ा आ गया। तो आंटी ने बोला इनका जन्मदिन है। मैंने कहा अंकल हैप्पी बर्थडे, और मुझे बहुत अच्छा लगा गुरुजी ने आज के दिन आपसे मिला दिया, तो थैंक यू। तो मैंने कहा आप मुझे जानते हो, मैं मजाक में बोला। कहते तेनू जानना नहीं, तेनू चंगी तरह ना जानना। तो बड़ी स्वीट है वो। तो उन्होंने जब बात बोली ना, उसके बाद जब मैं उठा तो पता नहीं क्यों मैं उनको खड़े होकर देख रहा था। उन्होंने मुझे लाइफ का वो लेसन उस दिन दिया जो हम लोग भूल जाते हैं जब हम सत्संग या गुरुद्वारे कहीं भी जाते हैं। मेरा मेरा करते हैं ना, वो हैं जिन्होंने सेवा ली गुरुजी से और वो बड़ा मंदिर बनाया। उनके लिए वो मंदिर हाथ का बना हुआ है। लेकिन वो जब वहाँ आए ना, सबके बीच में जब बैठे हुए थे, तो जब सेवादार ने पहली 2 रोज़ बोली तो वो 2 रोज़ उठी, वो तीसरी में थे। उन्होंने जब उनको उठने को जब कहा तब उठे और वो लाइन में लगे। उन्होंने वो सब्र दिखाया हमें, और वो दिखाया कि जो गुरु की रज़ा होती है उसमें रहना है। नहीं तो रघुवीर अंकल को हम अपना सबसे बड़ा इसलिए मानते हैं क्योंकि हमारे को जो एक गुरु परिवार है ना, जिसमें जो हमारे बड़े हैं, तो उसमें मैं उनको सबसे बड़ा मानता हूँ कि वो हमारे सबसे बड़े हैं। बाकी सब बड़े हैं, मैं उनको मानता हूँ, मेरी है ये। तो जब वो अंदर जा रहे थे मैं सिर्फ यही देख रहा था। मैंने कहा आज रघुवीर अंकल अपने बर्थडे वाले दिन बड़े मंदिर में गुरुजी के सामने खड़े हैं, बर्थडे वाले दिन। तो मैंने कहा ये मूवमेंट मुझे देखनी है। तो मैं खंबे के पीछे खड़े होकर देख रहा था। उन्होंने बड़े प्यार से माथा टेका और वो चले गए। वहाँ से जब निकला ना, गुरुजी ने मेरी एड़ियों में ऐसा दर्द किया जो कभी भी नहीं हुआ आज तक। मुझे आग पैर रखा ही नहीं जा रहा था, और हार्ट ऐसे हो गया जैसे कि एकदम से ना बढ़ जाती बीट। मैं नीचे उतरा, मैंने जाके ना एक उसको बोला डॉक्टर को, मैंने कहा मेरी ना तबीयत ना अजीब सी हो रही है। कहती हटी आगे से, इनकी तबीयत बहुत ख़राब है। पीछे देखा एक और आदमी था, वो मेरे से बुरे हालत में आया। तो जब उसको लेके आया ना, उसको बिठाया ना, तो मैं बोलना भूल गया कि मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं उसको ही देख रहा था। उन्होंने सडनली उसको ना जल प्रसाद दिया थोड़ा सा। जैसे ही उसको थोड़ा जल प्रसाद दिया, वो कहता मैं अब ठीक हूँ, और वो खड़ा होकर चला गया। तो डॉक्टर ने मुझे बोला, कहती आप ऐसा करिए लंगर हॉल में जाइए, वहाँ पे एसी चल रहा है, उसके नीचे बैठिए, 2 मिनट में आती हूँ मैं। जब मैं वहाँ जा रहा था उससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था, बहुत सालों पहले। मंदिर में पहले सीढ़ियाँ बन रही थी, तो सबको पीछे जहाँ लंगर हॉल है, जहाँ पे म्यूज़िक रूम, उसके बाहर बिठाया जाता था, और पीछे जहाँ शिव मूर्ति है उसके बीच में ड्राइववे में बैठते थे और शिव मूर्ति के सामने बैठते थे। तब ग्लास उठाने की ऐसी आ गई थी कि तो पेपर ग्लासेस थे, तो मज़ा बड़ा आता था कि अब अकेले ही उठा पाते थे। तो वो चक्कर लगा रहा था मैं। उस दिन मेरे साथ वो इंसिडेंट हुआ कि जब मैं म्यूज़िक रूम के सामने था ना, एकदम ऐसे लगा जैसे दुनिया रुक नहीं जाती, और एक आपको एकदम से गूज बम्स आने लग जाते हैं। जैसे कुछ लेफ़्ट से था, तो लेफ़्ट में देखा एक आंटी थी, उनके हाथ में स्टिक थी। वो बड़ा ना आराम से चलती हुई आ रही थी। उन्होंने आके ना ऐसे दोनों हाथ कर दिया आगे। मुझे ये लगा कि उनको मदद की ज़रूरत है। मैं भागता हुआ उनके पास गया, मैंने हाथ ऐसे दिए उनको। उन्होंने हाथ मोड़े, उसको चूमा और अपने मत्थे पे लगा के ना मुझे कहते तेनू पता है तू कौन है, तू मेरा पोला है, तू मेरे शिवगन ना पोला है, तू मेरा पोला है। उन्होंने जब ये बात बोली ना, तो मैं सुन के एकदम से जैसे कहते हैं ना हैरान हो जाते हो। तो उन्होंने जब ये हाथ पकड़ के बोला ना ये बात कि तू मेरा पोला है, तू मेरे शिवगंधा पोला है, और उसके बाद मुझे यही नहीं समझ में आ रहा था कि हुआ क्या है। उन्होंने मुझे छोड़ा ना, तो कहती कि बहुत सोहनी सेवा करता है, चल उन पच के जा अपनी सेवा कर। मैं जब चलने लगा तो पलट के देखा, एकदम से जैसे आपको एक सैलाब होता है, एकदम से इतनी संगत सामने से आई कि मैं ही भूल गया कि मैं कहाँ था। मैं वापिस भागा,
और ग्लास उठाते उठाते ना मैं ही वो भूल गया, वो होता है ना गुरु जी की माया कि क्या हो रहा था। तो जैसे ही ऐसे हुआ तो मैं वहाँ पे थोड़े दिनों से वो आंटी को ढूंढता रहा। ये पुरानी बात है। वो आंटी मुझे एक दिन दिखी वहाँ पे म्यूज़िक रूम के बाहर, तो मैं बड़ा डरता हुआ उनके पास गया। मैंने उनको बोला, आंटी ये ऐसा है ना कि आपने ना मुझे एक बार ये ऐसे एक बात बोली थी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। उनका रिएक्शन था कि जा यहाँ से। तो मैं पीछे ऐसे हो गया ना, मैं उस टाइम के बाद हट गया। मैंने कहा नहीं आंटी गुस्से में शायद नहीं बोला होगा इन्होंने कुछ भी, मैं आ गया। मैं भी भूल गया इस बात को। ये बात पे स्टैम्प गुरुजी ने लगाई उस दिन जब उन्होंने बोला मुझे एसी के पास जाके बैठो आप। जब मैं वहाँ गया तो वहाँ ऑलरेडी वो कुर्सी पे बैठी हुई थी। तो उनको देख के मैंने बस एक ही चीज़ बोला, आंटी आप ठीक हो? कहती बस मालिक की देन है, सब कुछ ठीक है। शी इज़ वेरी पॉजिटिव। तो बहुत उनकी ग्रेस आती है उनमें से, एक अलग सी वाइब्स, वो उनको देख रहा था। तो मैं उनके साथ बैठ गया। मैंने बस यही मैंने हल्के में पूछा, आंटी आप पहले से आते हो, बहुत पुराने हो? कहती तो मैं इन्नी पुरानी हाँ कि कोई मैनू जानता भी नहीं, मैं बहुत पहले तो आंदी हाँ, बट मैं आनी है अपना गुरु जी को मिलनी और चले जानी, मैं सोशलाइज नहीं करती। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने अपनी कुछ बातें बताई, उनके कुछ सत्संग थे। उन्होंने मुझे कहा था वो शायद आ पाएंगी इस बारी, बट कमाल की बात है ना उन्होंने नंबर लिया ना मैंने उनका नंबर लिया, और मैं भी यही सोचता रहा वो आएंगी कैसे, बट श्योरली समडे शी विल कम। तो उनको देखा कि जो वो अपनी बात बता रही है ना दिल की, तो मेरे को भी ऐसे लगा कि मैं भी कुछ पूछ सकता हूँ उनसे दोबारा। वो हिम्मत करके मैंने आंटी को हल्का सा बोला, मैंने कहा आंटी आपका मेरा भी एक सत्संग है। कहती कौन सा? मैंने कहा आपको याद है एक बार आप झूले कुटिया के यहाँ से चल के आ रहे थे, मैं आपके पास आया, आपने मेरे दोनों हाथ पकड़े और आपने बात बोली थी कि तू मेरा पोला है, तू मेरे शिवगंधा पोला है, तू मेरा पोला है। तो उनको जब मैंने देखा ना, शी वॉज अ लिटिल अमेज्ड। तो शी सेड कि आई हैव नॉट स्पोकन टू यू बिफोर दिस। मैंने आपके सत्संग कुछ टाइम पहले सुने हैं। आई यूज टू सी यू इन मंदिर कि आप सेवा करते थे, बट आई नेवर स्पोक टू यू। तो मैंने अपने पापा को बताई ये बात अगले दिन। मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे हुआ था। वो एक आंटी थी, उन्होंने, तो पापा कहते हैं वो बुज़ुर्ग हैं, उनको पता नहीं चला होगा। फिर मैंने उनको वो बताया, जब उन्होंने बता के गुरुजी ने स्टैंप लगाई। उनके वहाँ पे ना एक उनका हेल्पर आया और वो मेरे साथ बैठ गया। तो जब वो बैठा ना मेरे साथ, तो आंटी ने एक ही चीज़ बोली, जब तक ये मेरा हाथ नहीं पकड़ता और मैं अपनी स्टिक नहीं पकड़ती ना, मैं चल नहीं सकती। ये हमेशा मेरे साथ होता है और तभी मैं मंदिर आती हूँ, मैं अकेले मंदिर आई नहीं। तो उस दिन उन्होंने बोला, मैंने कहा आंटी लेकिन उस दिन तो आप अकेले थे। तो शी सेड कि उस दिन कौन था वो मैं नहीं जानती। तो वो जब मेरे को याद आया, मैंने कहा मालिक अपनी बात को बताने के लिए कुछ ना कुछ धाराएं ऐसी रचते हैं कि घूम फिर के आपको वो स्टैंप लगा देते हैं कि तेरा किया वो वाला वो मैं ही था। मैं उस दिन से इतना हुआ था, अपने हाथों को देख रहा था, मैं कहा मेरे सामने आके हाथ चूम के चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता। ये सब चीज़ें गुरुजी की हैं। हर सेवा भी गुरुजी खुद कराते हैं, हम कराने वाले कोई नहीं। मैंने एक दिन ठान लिया था कि मैं अपना इंस्टाग्राम पे नहीं आऊँगा। मैं थक गया था। मैं अभी भी बोलता हूँ, मैं इंस्टाग्राम से बड़ा चिढ़ता हूँ, मेरे को मज़ा नहीं आता, बट ये गुरु के आगे है तो मैं चल रहा था। तो जिस दिन मैंने ये सोचा और मैं बैठ गया वहाँ पे सेवा करते करते, उस दिन भी मेरी हील में ही दर्द हुआ था। तो मैंने ये कोशिश करी कि जो ग्लास धो रहे थे, मैंने कहा मैं ये धो लेता हूँ, एटलीस्ट मैं सेवा करता रहूँगा। तो जब हम वो धो रहे थे ना, तो मेरे को एक आवाज़ आई आंटी की, ये अन्नू बुला के लेके आ। तो मैंने पलट के बोला, मैं कहा आंटी मैं नहीं आ रहा, मुझे कोई बात नहीं करनी प्लीज़। मेरे को यही होता, मैं क्या बोलेंगे सत्संग सुने थे, तुम्हें वहाँ देखा, मैं कहा ये सब नहीं करने आते हम। मेरे को उन्होंने फिर जो आवाज़ मारी ना, कहती सॉरी, मैं तेनू तेरी सेवा तो कर रही हाँ, लेकिन ए गल तेरी सुननी बहुत ज़रूरी है। मैंने कहा जी आंटी बताओ। और मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ बहुत लोग थे वहाँ पे। कहते देख आज मैं चल के आई। मैंने कहा अपने गुरु के यहाँ चल के आना चाहिए जी, बिल्कुल ठीक है। कहते तू समझ ही नहीं रहा, मैं उठती नहीं सी, मैं चलती नहीं सी। तू जो सवेरे आके बोलता है ना, उठो अपने गुरु दे कोल आओ, तुसी इकल्ले नहीं हो, तुहाडा गुरु तुहाडे नाल है। कहते मेरे ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ तेरी आवाज़, और तेरी आवाज़ मैनू जगाती है। उन्हें मैनू जगाया, हिम्मत दी कि अज मैं अपने गुरु के कोल चल के आना है। मैं एक महीने बाद तेरे घर जो सत्संग होएगा ता भी आवाँगी। आज हो गया है। अब वो आई हैं या गुरु जी आए हैं, मैं नहीं जानता। क्योंकि उसके बाद मैंने कहा थैंक यू आंटी। और मैं जब चलने लगा ना, कहते एक गल होर बोल के जानी तेनू, अपनी ऐ सेवा बंद नहीं करनी। तेरे नहीं पता तेरी आवाज़ किन किन कन्ना से जाके की करती है। ऐ तेरी सेवा है, रोज़ आएगा रोज़ सुनाएगा,
मैनू चलाया तो बाकी भी चलावाएगा, तो ऐ तू बंद नहीं करनी, ठीक है। मैं कहा ठीक है आंटी जी। ये बोल के जब मैं आया वापस तो मुझे वही समझ में आया कि हिम्मत तो गुरु जी ही देते हैं। हमारे में ऐसा कुछ नहीं जिसकी वजह से हम ये कहें कि हाँ हम ये कर सकते हैं या हमें ये आता है। मुझे सच में कुछ नहीं आता, इसलिए मेरे को सबसे अच्छा यही बात लगती है कि मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि कोई मुझे ये पूछता है जब भी कि आप बताइए गुरु जी का क्या ऐसा करें मेरी प्रॉब्लम से निकल जाए, पहले तो प्रॉब्लम ही सुनने से पहले उसको रोके कि जी बोलता हूँ गुरु जी का स्वरूप है, कहते हैं हाँ है। मैंने कहा तो उनको सामने रख के उनके स्वरूप से बात करो ना, हमसे किस लिए कर रहे हो। क्योंकि इंसानों में गुरु ढूंढना ना ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। गुरु जी में गुरु जी ढूंढो, वही सबसे बड़ा सत्य है। इसलिए वो उनको मैं यही बोला, मैंने कहा आप प्लीज़ अपना सीधा चलो, जो प्रॉब्लम है इनको दो, सत्संग सेवा सिमरन में रहो। इसके अलावा हमें कुछ नहीं आता और हम कहीं आपको कुछ दे सकते हैं, जो देने वाले हैं वो मालिक है। हम तो खुद इस दर के भिखारी हैं, हम आपको क्या देंगे। आप बता दो यहाँ पे कौन है जो इस दर का भिखारी नहीं है। मैं अपना हाथ खड़े खड़े बोलता हूँ मैं हूँ, मैं तो हूँ। तो जब हम हैं तो फिर हम किसी को क्या दान देंगे। मुझे एक आंटी दान से मुझे एक चीज़ लास्ट याद आई। एक आंटी ने बड़े एरोगेंटली मेरे को आके बोला इधर दान पात्र कहाँ है। मैंने कहा मतलब डोनेशन बॉक्स कहाँ है। मैंने कहा मालिक जिसने आपको सब दिया आप उसको डोनेशन दोगे। मैंने कहा बोलो मेरी सेवा करने का मन है, मुझे मेरी सेवा मैं कहाँ कर सकती हूँ मुझे वो बताएं। मैंने कहा ये बहुत इजी है बोलना दान पात्र डोनेशन बॉक्स, क्योंकि वो हमारी मैं लेके आता है कि मैंने पैसा दिया है यहाँ पे, मैं यहाँ पैसा दे रही हूँ, मेरे जेब का है। तुम्हारी तो जेब में भी वो नहीं है जो तुम्हारा है, मालिक का दिया हुआ है। हम तो दान भी किस चीज़ का करके आते हैं। मैं तो कभी कभी जब किसी को कुछ दे भी रहे होते हैं ना तो वो मुझे जब कहता है ना थैंक यू, मैंने कहा थैंक यू मेरा क्यों कर रहा है। ये सोचना मेरे घर रखवाया किसने था, तेरे लिए जब रखवाया था तो तेरे को ही तो देना था। मैं कहा मैं तो सिर्फ लेके आया हूँ, इसका थैंक यू नहीं बनता, ऊपर देख और थैंक यू करो। तो मैं वही बोलूँगा बस एक लास्ट, क्योंकि मेरा वो जो बहुत मेरे को अच्छा लगता है वो मेरी फीलिंग है कि चंड चलाकियाँ छोड़ो भोले बन जाओ। मुझे इस चीज़ का मेरी मम्मी को बताया था। मैं अपने यहाँ ऑफिस में कहीं घूम रहा था तो एक छोटे से बच्चे की मुझे आवाज़ आई पोले अंकल। तो उसने जब पोले अंकल बोला ना तो मैं पलट के देखा कि कौन है। वो आई थिंक 4 साल का छोटा सा बच्चा होगा। तो उसकी मॉम डैड ने ये बोला कहते आपको सुनता है ये। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उसको नीचे बैठ के एक चीज़ पूछी क्या अच्छा लगता है। तो उसने बड़ी प्यारी सी तोतली वाला बोला चंग चला के चलो बोले बन जाओ। तो उसने ऐसे किया ना तो मुझे लगा, मैंने कहा इतना छोटा बच्चा जिसको कोई पता नहीं दुनिया का। मैंने कहा गुरु के रूप होते हैं ये। अगर इनको मेरी आवाज़ भा रही है तो शायद गुरु जी हमारी एक सेवा है जो पूरी हो रही है। तो मैं वो जो बात कर रहा था ना उससे तो मुझे वही लगा। मैंने कहा थैंक यू। मैंने कहा ऐसी सोल्स को अगर हम छू पा रहे हैं जो हमारे को प्यार दे पा रही हैं तो शायद गुरु जी आपने हमारे में कुछ तो ऐसा किया है जिसकी वजह से हम सेवा कर पा रहे हैं। तो ये ही एक है कि अपनी चंड चलाकियाँ छोड़ो भोले बन जाओ। तो आज तो काफ़ी संगत है गुरु जी ने दी है। दीपक अंकल हैं गुरु जी के टाइम के, रमेश अंकल हैं गुरु जी के टाइम के आए हुए, हमारे यहाँ रूबी आंटी भी हैं, वहाँ हिमांशु अंकल हैं। इन सब के सत्संग आज हमने सुनने आराम आराम से, और कोई जल्दी नहीं करेगा। तो गुरु जी के साथ टाइम स्पेंड करें प्लीज़। जय गुरु जी, शुक्राना जी।